नमस्कार। स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल वैद्य आशुतोष परिहार में आपका। आज हम पढ़ेंगे बस्ती कर्म के बारे में। जो हम इतने समय से पंचकर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे तीसरे कर्म के बारे में, जिसे कहते हैं बस्ती कर्म। बस्ती कर्म जो है वो गुदा मार्ग के द्वारा, मतलब एनल कैनाल के द्वारा आप किसी भी औषधि को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सेमी लिक्विड है, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे कि बस्ती कर्म क्या कार्य करता है, हम किस तरीके से बस्ती कर्म से किन किन चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मांसक्षय। मांसक्षय मतलब आपकी बॉडी की मसल्स की जो डिसेबिलिटी है, जो एट्रोफी या डिस्ट्रोफी हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसके बाद में एक वर्ड आता है गठियावात, गठिया या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसके बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, धातुक्षय, माहवारी से रिलेटेड। अब बस्ती कर्म कैसे माहवारी से रिलेटेड है, अब आप देखिए, बॉडी को गुदा द्वार के द्वारा हम भेज रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि बस्ती कर्म में उत्तर बस्ती एक प्रोसीजर आता है, जिसके अंदर गुदा द्वार की जगह पे हम लोग जेनेटल्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑपरेटिव मेथड के द्वारा हम उस औषध को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे कि माहवारी से रिलेटेड या हार्मोनल रिलेटेड कुछ भी जो स्त्री रोग होते हैं वो ठीक होने का एक हम दावा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेनली कि बस्ती में हम किस तरीके से ग्रॉसली हम बॉडी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला तो आता है शुद्धिकरण, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। सेकंड आता है पुष्टिकरण। बॉडी के अंदर पुष्टि का मतलब होता है एक तरीके से सामंजस्य बना के, धातु और मल का और दोष का सामंजस्य बनाकर इस कर्म के द्वारा हम बॉडी के अंदर पुष्टि कर सकते हैं। पुष्टि का मतलब होता है एक तरह से सैचुरेट कर सकते हैं बॉडी को, राइट। तीसरा आता है विकर्षण। विकर्षण या घर्षण, बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो धीरे धीरे आप उसको विकर्षण, इस बस्ती कर्म के द्वारा आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कितने टाइप की होती है ये बस्ती। बस्ती के 3 टाइप है मेनली। पहला है अनुवासन, दूसरा है आस्थापन, तीसरा है आपका उत्तर बस्ती। अब आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती में क्या अंतर है? अनुवासन, अशन, अनु का मतलब है बाद में और अशन का मतलब है भोजन। भोजन के तुरंत बाद में दी जाने वाली बस्ती को बोलते हैं अनुवासन। अब दूसरा था आस्थापन। आस्थापन का मतलब है काढ़ा या फिर निरूह बस्ती। आस्थापन का मतलब है आप उसको भोजन से पहले, मतलब भूखे पेट आपको वो बस्ती देनी है, राइट। अब हम बात करते हैं कि अनुवासन बस्ती का काल क्या हो सकता है। अनुवासन बस्ती आप दिन में किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन मेनली उसके 2 समय बताए गए हैं जो कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, या तो मॉर्निंग या इवनिंग। आफ्टरनून में बस्ती का नहीं हो सकता, ड्यू टू आपका शेड्यूल भी हो सकता है, ड्यू टू वात कर्म की प्रधानता और उसकी जो कमी की वजह से हम उसको चेंजेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने समय तक क्या किस तरीके से देना है। अनुवासन बस्ती को हम पेशेंट को सबसे पहले गाइड करेंगे कि मॉर्निंग के टाइम में वो आपके पास, अगर जैसे मान लीजिए 9 बजे आपने टाइम दिया उनको बस्ती कर्म के लिए, तो पेशेंट को बोलना है उनको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, या तो थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कोई पराठा हो गया, या फिर थोड़ा सा खिचड़ी हो गई, ऐसी कोई चीज़ वो लेके आए, उपीट हो सकता है, वो लेके आए और उसको वो वहाँ पे बैठ के खाए। उसके बाद में आपको बस्ती कर्म करना है। अब हम बस्ती कर्म कैसे करेंगे? पोजीशन होगी लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। मैं आपको बाद में सारी स्लाइड शेयर करूँगा। इसमें आप देखेंगे कि लेफ़्ट लेटरल पोजीशन का मतलब है कि पेशेंट को लेफ़्ट साइड में करवट लेके एक टांग को, नीचे वाली टांग को सीधा रख के, और ऊपर जो आपकी टांग आ रही है उसको आपको फोल्ड करना है। नीचे वाली टांग को फोल्ड करना, ऊपर वाली टांग को सीधा रखना है, जिससे कि आपका जो गुदा द्वार है वो पूरी की तरीके से ओपन रहेगा, तो बस्ती देने में एक आसान रहता है, राइट। सेकेंड चीज़ ये है
कि आप जब लेफ़्ट लेटरल की तरफ में लेटते हैं, जब आप लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रहते हैं, उस समय में आप एक तरीके से अपनी जो आंतों का एक प्रवाह है, उसको एक नॉर्मल सी में रखते हैं, राइट? उल्टा प्रवाह नहीं रहता आंतों का, ओके? अब हम किस तरीके से करेंगे? पहले हम सबसे पहले संभार संग्रह करेंगे। संभार संग्रह का हमने पहले भी काम किया हुआ है, जिसमें कि चीज़ें क्या-क्या इकट्ठी करनी है। ये तो क्रिया हो गई, अब हम संभार संग्रह की बात करते हैं। क्या-क्या चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है? सबसे पहले आपके पास में पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको ऑयल यूज़ करना है। जैसे कि आपके पास पेशेंट आया बैक पेन का, तो बैक पेन में नॉर्मली हम महानारायण तेल, गंध प्रसारणी तेल, एरंड तेल, ये सारे चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अब कितना यूज़ करना है? मिनिमम अगर एज पेशेंट की 10 साल से ऊपर है, तो आप कम से कम ऑयल 100 ml तो यूज़ करेंगे ही। अब आपको 60 ml की सिरिंज लेनी है। 60 ml की सिरिंज को 100 ml की सिरिंज लेनी है। उस सिरिंज के अंदर में आपको ऑयल को पुल करना है पूरा। उसके आगे आपको एक रबर कैथेटर आता है, जो रेड रबर कैथेटर बोलते हैं। आगे से हमेशा ब्लंट होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी गुदावली जो एनल कैनाल के अंदर का जो एरिया बहुत सॉफ्ट होता है, अगर उसमें छोटा सा भी कट लग गया तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपके पास ठीक होने के लिए आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो गई तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि आप उस प्रॉब्लम में भी फंसेंगे कि आपको ये कैसे ठीक करना है। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा उसको लुब्रिकेट करना है, आगे से धीरे धीरे इंसर्ट करना है। जब आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं उस समय एक विशेष चीज़ का आप ध्यान रखिए कि वो धीरे 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 जब वो इंसर्ट हो रहा है, जब आप उसको धीरे 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 इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस समय पेशेंट को बोलना है इस तरीके से, मुंह खोल के पेट को अंदर लेते हुए मुंह से सांस लेनी है। जो ये सांस लेगा तो वो जो इंटेस्टाइन है वो धीरे 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 अपना एनल कैनाल है वो धीरे धीरे अपना रास्ता खोलेगी और धीरे धीरे पाइप को इंसर्ट होने में मदद मिलेगी। अब जब आप पाइप को इतना इंसर्ट कर लें, कम से कम इतना इंसर्ट कर लें, उसके बाद में आपको इंजेक्शन से आपको धीरे 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 आपको प्रेशर देना है। अब आपको 1 से 100 तक गिनती गिननी है, 1 से 100 तक गिनती गिननी है और धीरे 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 उसको प्रेशर करना है। जब वो धीरे धीरे ऑयल प्रेशर होगा तो आपको पेशेंट को पूछना है, ऑयल पहले से थोड़ा गुनगुना रहेगा, आपको पेशेंट को पूछते रहना है कि क्या आपको अंदर में फील हो रहा है कुछ जाते हुए आपके इंटेस्टाइन में, क्या आपको एनल कैनाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस्ती कर्म करते समय आपको टाइम प्लस प्रेशर का ध्यान रखना। अगर आपने बहुत तेज़ प्रेशर किया, बहुत तेज़ी से अगर कोई चीज़ अंदर जा रही है, तो वो वैसोवैगल शॉक पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो आपको बहुत माइन्यूटली ये सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ध्यान रखना है कि आपको डिटेल्ड रहना है अपने माइंड में कि मैं किस तरीके से प्रेशर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, टेम्परेचर क्या है ऑयल का, पेशेंट को कैसा फील हो रहा है, पूछते रहिए उनसे। वो सांस ले रहे हैं, इस तरीके से मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह खोल के, आपको पेशेंट को पूछना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। पूरा इंसर्ट होने के बाद में ध्यान रखिए थोड़ा सा ऑयल उसमें रहना चाहिए और एयर बबल नहीं रहना चाहिए कभी भी। एयर बबल रहेगा तो वो भी पेशेंट को प्रॉब्लम कर। आपने वात का निराहरण करना है, ना कि वात अंदर डालनी है। समझ रहे हो मेरी बात? जब ये धीरे धीरे ऑयल अंदर जाएगा, पहले दिन से कुछ नहीं होगा। अब आपका टाइम जो है आपको नोट करना है कि जैसे आपने 9:15 पे ये बस्ती कर्म कंप्लीट किया मॉर्निंग में, अब आपको टाइम नोट करके पेशेंट को देना है। पेशेंट अगर अपने घर जाना चाहता है तो थोड़ी देर बाद जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जब पेशेंट लेट रहा है तो आप पहले उसको सीधा लेटाइए। उसके बाद में आप उसको हल्के से गुनगुने तेल से आप उसके पेट पर, जो नाभि के चारों ओर, आपको क्लॉकवाइज उसको हल्की सी मसाज करनी है। दोनों लेग्स को फोल्ड करना है और चेस्ट तक थोड़ा सा 2 बार लेके आना उस, ताकि वो इंटेस्टाइन पेट के अंदर से उस ऑयल को ऊपर ला सके। ऊपर एब्डोमेन जो आपके इंटेस्टाइनल एरिया है वो उसको एब्डोमेन एरिया तक उसको अच्छे से सेटिस्फाई कर सके कि वो ऑयल अंदर तक आए। उसके बाद में आप पेशेंट को 10 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए वहीं पे। उसके बाद पेशेंट को बोलिए खड़े होइए। अगर कोई पेशेंट आपको बोलता है इमीडिएटली आफ्टर आपने उसको इंसर्ट किया ऑयल और बोलता है कि मुझे लेटरिन के लिए जाना है, मेरे को वॉशरूम जाना है वहाँ पे, तो आपको क्या बोलना है, आप जाइए और नोट कीजिए कि ऑयल आ रहा है या मल आ रहा है।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पूछना। कोई चीज़ में गंदगी नहीं है, आप पेशेंट को पूछना बहुत ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपने संकोच के लिए पेशेंट को प्रॉब्लम दे देते हैं। हम अपने संकोच के लिए कुछ वर्ड ऐसे यूज़ नहीं कर पाते पेशेंट के सामने कि वो पेशेंट क्या सोच लेगा या सोच लेगी। लेकिन जब आप प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपको इन वर्ड्स को साइड में रखना है, क्योंकि सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आपको कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप पूछोगे तो वो पेशेंट के भले के लिए ही उल्टा, राइट? जब ये ऑयल निकलता है तो इसको बोलते हैं बस्ती प्रत्यगमन काल। क्या बोलेंगे? बस्ती प्रत्यगमन काल, मतलब कि बस्ती के अंदर जो ऑयल डाला है, जो हमने ऑयल डाला है बस्ती के कर्म में, वो पूरा का पूरा वापस कितनी देर में निकल रहा है उसको बोलते हैं बस्ती प्रत्यगमन काल। कुछ पेशेंट्स में हाथों हाथ निकल सकता है, कुछ पेशेंट में बहुत देर बाद निकलेगा, कुछ पेशेंट में शाम तक निकलेगा, कुछ पेशेंट में नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी निकलेगा, राइट? किसी को गैस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, गैस के साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल। जब आप ये पूरा कर्म कर लें तो आपको हल्की सी कॉटन लेनी है, थोड़ी सी, और कॉटन बॉल बना के उसको इंसर्ट कर देना है थोड़ा सा एनल कैनाल के पास। क्यों करना है? जब आप उसको एनल कैनाल के पास में आप थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे, बाय द वे कोई ऑयल वापस आ रहा है तो वो कपड़े नहीं खराब करे पेशेंट के, राइट? ये कर्म करने के बाद पेशेंट को बोलना है कि आप 5-10 मिनट घूमिए। अगर आपको लग रहा है कि बाहर निकल रहा ऑयल तो आप उसको कंप्लीट करके निकलें, और नहीं तो आप घर जा सकते हैं। लेकिन टाइम नोट करना ज़रूरी है, कितनी देर बाद ऑयल निकला है। ये चीज़ आपको रोज़ डेली पेशेंट को आपको देनी है। अगर आप किसी पेशेंट को डेली के डेली अनुवासन बस्ती दे रहे हो तो कोई भी तरह की हर्ज नहीं है। इवन दो पेशेंट को आराम ही मिलेगा। अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है तो आपको और कुछ कर्म करने की ज़रूरत है। एक चीज़ पे स्टॉप नहीं होना है, ठीक है? अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अनुवासन बस्ती जब लगाई जाती है तो उसके बाद में पेशेंट को कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसको प्रेशर से फ्लैटुलेंस पास करनी है तो वो मना करना पड़ेगा। पेशेंट को बोलना है आपको गैस प्रेशर लगा के नहीं छोड़ना है, नॉर्मल प्रेशर से छोड़ना है, और रोकना भी नहीं है। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी लोगों में आदत है कि भीड़ भाड़ है या कुछ है तो वो अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं। वहीं पे वो अपने आप को रेजिस्ट करते हैं कि मैं वहाँ गैस ना पास करूँ, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ा रोग का कारण बन सकता है। क्यों? जब वात का निर्गमन होना है, बाहर निकलनी है, तो वो निकलेगी। अगर आप उसको होल्ड डाउन करते हैं तो वो चीज़ आपकी बॉडी के लिए पॉइज़न का कार्य करेगी। वो वात वापस से उसी जगह पे जाएगी जहाँ से वो निकली है, लेकिन वहाँ पे वो दर्द, या फिर आपकी बॉडी के अंदर में जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा मरोड़ आएगा, बहुत ज़्यादा। थोड़े टाइम बाद रेगुलर करोगे तो बहुत देर बाद में, बहुत दिनों बाद में आपको प्रॉब्लम फील होगी। अब हमने अनुवासन बस्ती कर ली है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आस्थापन बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पेशेंट को आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है। बहुत ज़रूरी है कि जब ये आप कार्य कर रहे हैं तो आपके साथ में एक आपका असिस्टेंस होना ज़रूरी है, या पेशेंट का कोई रिलेटिव पास में होना ज़रूरी है, अगर पेशेंट उस एज का है जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है या पा रही है। तो आप एक पेशेंट का रिलेटिव भी हमेशा अपने साथ उस रूम में रखिए कि आप इनको संभालिए कर्म होने के बाद, कर्म होने तक, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अब अनुवासन बस्ती के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।